हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, बीए सेकंड सेम इकोनॉमिक्स। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरी क्रांति। ओके, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग एज a result of the measures adopted for the improvement of agriculture product food grain production in India increased by about 25% in 1967 as compared to 1966। क्या कह रहे हैं कि जब प्लानिंग का पीरियड था, ठीक है, काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए, अडॉप्ट किए गए ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट हो सके। फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हुआ अबाउट 25% 1967 में एज़ कम्पेयर टू 1966 में भी हुआ था, लेकिन 25% इंक्रीज़ हुआ 1967 में। ओके, so much increase of food grains in any 1 year was similar to a revolution. Economists therefore refer this spurt in food grain production in so short period as green revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन ने प्रमोट किया HY सीड्स को, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को, केमिकल फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स को, और प्रमोट किया इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई के साधन को। इट हैज़ गिवन बिग बूस्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ वीट इन फर्स्ट स्टेज एंड प्रोडक्शन ऑफ राइस इन सेकेंड स्टेज। इसने बूस्ट किया वीट की प्रोडक्शन को फर्स्ट स्टेज में एंड राइस की प्रोडक्शन को सेकंड स्टेज में। द एम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ टू प्रमोट बोथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। जो एम था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो क्या था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी हमें प्रमोट करना है और प्रोडक्टिविटी को भी प्रमोट करना है। ग्रीन रेवोल्यूशन को सीड, वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ इन द फॉर्म ऑफ पैकेज प्रोग्राम और इसने फोकस किया इरिगेशन पर, फर्टिलाइजर्स पर, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पर एंड पेस्टिसाइड्स पर। ओके, नेक्स्ट वन टॉपिक, मीनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या है? इन द वर्ड्स ऑफ J.G. हरार, द ग्रीन रेवोल्यूशन एक फ्रेज था जनरली यूज टू डिस्क्राइब द spectacular increase that took place during 1968 and is continuing in the production of food grains in India. ग्रीन रेवोल्यूशन एक फेज था जिसको डिस्क्राइब क्यों किया जाता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन ने प्लेस लिया था 1968 में और कंटिन्यूइंग प्रोडक्शन हुई थी फूड ग्रेन की इंडिया में। डिक्शनरी मीनिंग क्या है रेवोल्यूशन का? कि रेडिकल चेंज होना, कि प्रोग्रेस होनी। ग्रीन रेवोल्यूशन इम्प्लाई करता है कि इन लार्ज इंक्रीज हो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, जो कि रिजल्ट है न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी का। इसका मतलब क्या है कि मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट होना, हायर लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ओवर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। चेंजेस जो हुए हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो 1967 में प्लेस हुए थे, उनका रेडिकल चेंज हुआ है 16 ईयर्स, प्रीवियस 16 ईयर्स में। ठीक है, ऑल दिस नोन एज, इस सब को क्या किया जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन, हरी क्रांति। इन शॉर्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मतलब है? सिग्निफिकेंट इंक्रीज होना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द 60s में, कंसिक्वेंट अपॉन द अडॉप्शन की न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी की, और HYV सीड्स का यूज़ किया और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया। कॉजेस, कारण क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, या फिर कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को कंट्रीब्यूट किया? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करना। कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंडिया में इंक्रीज़ करने के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स मतलब इम्प्रूव सीड्स का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका यूज़ किया जाए। जो ये एक्सपेरिमेंट था इसको लॉन्च किया गया 1966 में, स्पेशली 5 क्रॉप्स में, जैसे वीट, राइस, बाजरा, मेज़ और ज्वार में। ठीक है, HYV सीड्स, जो HYV सीड्स थे वीट के, उनको सोना कहा गया। जो HYV सीड्स हैं वीट के, उनको सोना बुलाया गया। PB89 कल्याण बाजरा की, HV1 ऑफ मेज, गंगा 101 एंड रंजीत ऑफ जवाद, CSH2 ऑफ राइस, आयर एक्सेट्रा। जो सीड्स थे वो इवॉल्व किए गए नॉर्मन ई बोरलॉग, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1970 में। इंडिया में जो सीड्स फर्स्ट यूज़ कई इन दिस एरिया में, वो कहाँ किसके अंडर यूज़ किए गए थे? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में, जिसके बारे में मैंने आपको सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया था। एज अ रिजल्ट ऑफ यूज़ ऑफ HYV सीड्स पर हेक्टेयर जो यील्ड थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। पर हेक्टेयर जो वीट की यील्ड थी वो इंक्रीज़ हुई 8.5 क्विंटल पर हेक्टेयर टू 31 क्विंटल पर हेक्टेयर। सिमिलरली जो पर हेक्टेयर यील्ड मेज का इंक्रीज़ हुआ 25 क्विंटल एंड बाजरा का 11 क्विंटल। HYV सीड्स ने काफ़ी हेल्प किया ग्रीन रेवोल्यूशन को एक्सपैंड करने में। और जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था
एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया HIV सीड्स के इवॉल्विंग में। जो सीड्स है वो सप्लाई किसके द्वारा किए जाते थे? NSCS-FCI, मतलब नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन एंड स्टेट फार्म्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बिसाइड्स जो 15 स्टेट सीड कॉरपोरेशंस के, उन्होंने भी सेम सप्लाई किया। 1988 में न्यू पॉलिसी जो सीड डेवलपमेंट की थी वो फ्रेम की गई ताकि HIV सीड्स को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। और जो अवेलेबिलिटी थी क्वालिटी सीड्स की वो इंक्रीज़ होगी 140.5 लाख क्विंटल इन 2005 एंड 3 to 8.6 क्विंटल इन ईयर 2012। केमिकल फर्टिलाइजर्स का काफ़ी यूज़ हुआ। केमिकल फर्टिलाइजर्स ने भी काफ़ी रोल प्ले किया डेवलपमेंट में। इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्फ्लुएंस किया ग्रीन रेवोल्यूशन को। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है कि मोर देन वन क्रॉप को सोन करना, मतलब बीजना एक साल में, ठीक है। इसने भी काफ़ी जो था अपना योगदान डाला। इसका जो मल्टीपल क्रॉपिंग का प्रोग्राम था वो लॉन्च किया गया 1967 में। मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी को यूज़ किया गया जैसे ट्रैक्टर हो गए, हार्वेस्टर, पंपिंग एक्सेट्रा, इनको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया ताकि मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल हो सके और अच्छे से हो सके, ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, ठीक है, रूरल बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, इनको इंक्रीज़ किया जाए ताकि वो भी फैसिलिटीज़ लेकर, क्रेडिट फैसिलिटीज़ को लेकर HIV सीड्स का यूज़ करें, गुड केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें। एग्रीकल्चर रिसर्च सिंस इंडिपेंडेंस, काफ़ी सारे रिसर्च जो इंस्टीट्यूट हैं वो इंडिया में डेवलप किए गए हैं। जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है काफ़ी वंडरफुल जॉब जो मतलब कर रहा है ताकि जो एग्रीकल्चर वो उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को भी सेट किया गया है असम, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश में, ठीक है। और नंबर ऑफ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 61 हो चुकी हैं अब तक, ओके। नेक्स्ट, प्लांट प्रोटेक्शन। प्रीवियसली कहते कोई भी स्पेशल अरेंजमेंट नहीं था कि ताकि प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके अगेंस्ट डिसीजेज, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारे जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्कीम को लॉन्च किया गया, प्लांट एंड सीड क्वारंटाइन, ठीक है। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सेंट्रल रीजन रूरल जो पेस्टिसाइड लेबॉर्ट्रीज है वो बेटर प्लांट प्रोटेक्शन के लिए लॉन्च किए। मार्केट फैसिलिटीज़ की भी काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट हुई है ताकि रेगुलेटेड मार्केट होती है ना वो कितनी है 7566 एट प्रेजेंट, ठीक है। और जो वेयर हाउसेज हैं फार्मर्स के भी काफ़ी वो भी अवेलेबल है अब तो। प्राइस इंसेंटिव, लार्ज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ने फार्मर्स के लिए इम्प्रेसिव फॉल इन इट्स प्राइस टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स। जो भी मतलब फार्मर्स को डर होता था जैसे बीच में मनी लैंडर्स आ जाते थे, लेकिन उसको भी रिमूव कर देगा और गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एग्रीकल्चर क्वेश्चन प्राइस कमीशन को ताकि जो प्राइस सेट किया जाए, ठीक है, फार्मर्स के लिए और वो जाकर अपनी जो क्रॉप्स है मंडी में वो सेल कर सकें। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉर्पोरेशन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो कॉर्पोरेशन है वो सेट किया गया 1950 में। बेयरली 3000 विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई हो रही है, ठीक है। और भारत निर्माण प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को भी प्रमोट किया गया ताकि इलेक्ट्रिसिटी है जो अच्छे से सभी विलेजेस में पहुंच सके। सॉइल टेस्टिंग जो प्रोग्राम है, सॉइल टेस्टिंग अब अनदर मेजर है ताकि ग्रीन रेवोल्यूशन वो सक्सेसफुल हो सके। जो सॉइल है डिफरेंट रीजन की उनको टेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट लेबॉर्ट्रीज में, ठीक है। इसका मतलब है कि जो सीड्स हैं वो फिट हैं अलग अलग सॉइल्स के लिए, ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ठीक है। AICIL मतलब एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस स्कीम में जो कंपनसेशन मिलती है क्रॉप फेलियर, अगर कोई क्रॉप फेल हो जाती है इसके लिए। सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन को चेक करें और लेवल चेक करें कि फिट है या कल्टीवेशन के लिए नहीं। जो अमाउंट स्पेंड हुआ है ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान वो सारा यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, ठीक है। इस लेक्चर में बस इतना ही कवर करेंगे, उसके बाद करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। थैंक यू।